हरिया, तुम्हारे मन में केवल लालच और स्वार्थ है। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, लेकिन वरदान पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। चुप रह, तेरे उपदेश रामू जैसे मूर्खों के लिए हैं। मैं तुझे पकड़कर अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। वह जाल डालता है और पक्षी फंस जाता है। हरिया खुशी से चिल्लाता है। कभी कभी जिंदगी इंसान को इतनी कड़ी परीक्षा में डाल देती है कि हर सांस एक बोझ बन जाती है। ऐसे ही हालातों से जूझ रहा था एक गरीब लकड़हारा, रामू। रामू, 3 दिन हो गए, बच्चों के पेट भरकर खाना नहीं मिला। बस थोड़ी सी सूखी रोटी और पानी। कब तक चलेगा ऐसे? जानता हूँ सीता, मैं सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ी काटता हूँ और उससे जो भी कमाता हूँ उससे अनाज खरीद लाता हूँ। अब मेरे हाथ पूरे खाली हो गए हैं सीता। बाबा, क्या कल भी हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा? नहीं बेटा, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, चाहे मुझे अपने खून पसीने का आखिरी बूंद भी क्यों न बहानी पड़े। रामू रात में भी जंगल में अकेला लकड़ी काटने निकल जाता है। चांदनी चारों ओर बिखरी है। उसके चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय है। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना, मेरे बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए। मैं गरीब हूँ लेकिन मेहनती हूँ, मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर देना। अचानक जंगल के अंधेरे हिस्से से कोई हल्की सी आवाज आती है, जैसे किसी पक्षी की चीख। रामू रुक जाता है और ध्यान से सुनता है। ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई मुसीबत में है। वह आवाज की दिशा में जाता है और देखता है। एक जादुई चमक वाले सुंदर पक्षी शिकारी के जाल में फंसा है। उसके पंख सुनहरी रोशनी बिखेर रहे हैं। ओह, मुझे बचाओ, कोई है? अरे, ये तो बोल रहा है। डरो मत प्यारे पक्षी, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। जाल कटते ही पक्षी अपने पंख फैलाता है। चारों ओर सुनहरी चमक छा जाती है। रामू हैरान होकर पीछे हटता है। रामू, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं किस्मत का रक्षक हूँ। जिसने भी मुझे सच्चे दिल से आजाद किया, उसकी तकदीर बदल जाती है। तकदीर? हाँ, अब तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, लेकिन याद रखना, जो भी वरदान मिलेगा उसका इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई और नेकदिली के लिए करना। अगर मेरी मेहनत से मेरे बच्चों का पेट भर सके तो यही सबसे बड़ा वरदान होगा मेरे लिए। तुम्हारी यही सोच तुम्हें महान बनाएगी रामू। आज से तुम्हारी तकदीर बदल गई है। इतना कहकर पंछी उड़ जाता है, पीछे सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए। रामू की आंखों में नई उम्मीद की चमक दिखाई देती है।
रामू, आज भी खाली हाथ लौटे हो क्या? घर में न अनाज है न दाल। बच्चों की आंखों से भूख टपक रही है। हाँ सीता, मैं कल रात खाली हाथ ही लौटा था, लेकिन आज नहीं। रामू, तुम हमेशा यही कहते हो, पर हर बार उम्मीद टूट जाती है। इस बार नहीं। इतना कहकर रामू जंगल में चला जाता है। जैसे ही वह अपने कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है, अचानक लकड़ी में से एक हल्की सुनहरी चमक निकलती है। वह लकड़ी उठाता है और देखता है कि उसमें से सोने की चमकदार रेखा निकल रही है। रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या है? ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये तो सोना है। इतना कहकर रामू गांव के बाजार में चला जाता है। रामू लकड़ी बेचने आता है। दुकानदार लकड़ी को देखता ही रह जाता है। अरे, ये कैसी लकड़ी है? इसके भीतर तो सोने की लकीरें चमक रही हैं। जी, ये लकड़ी मुझे जंगल से मिली। अगर आप चाहे तो इसे ले लीजिए। ले लूंगा क्यों नहीं? इसके बदले मैं तुम्हें 2 गुना दाम दूंगा। दुकानदार 2 गुना दाम देकर लकड़ी खरीद लेता है। रामू पैसे लेकर बाजार से अनाज खरीदकर अपने घर चला जाता है। रामू, ये सब अनाज कहाँ से आया? आज जंगल ने पहली बार हमें मुस्कुराने का मौका दिया है। बाबा, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, ये सब हमें भगवान ने दिया है। हमें हमेशा नेकदिली और सच्चे इंसान बने रहना होगा। एक पड़ोसी हरिया ये सब चुपके से देख रहा है। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और लालच की झलक है। ये कैसे संभव है? रामू तो हमेशा से गरीब था, अचानक इतना अनाज कहाँ से आ गया? जरूर कोई राज है, और वो राज मुझे जानना ही होगा। रामू की तकदीर बदलनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन किस्मत का पहला इम्तिहान अभी बाकी था और ईर्ष्या से भरा उसका पड़ोसी हरिया इस इम्तिहान का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। रामू तो हमेशा मेरे सामने हाथ फैलाने वाला गरीब था, अब अचानक उसके घर इतना सारा अनाज की बोरियां कहां से आ गई? नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं, जरूर कोई रहस्य है, और मैं इस रहस्य का राज जानकर ही दम लूंगा। अगले दिन हरिया रामू के घर आता है। उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान है। अरे रामू भाई, बहुत दिन बाद मिलने आया हूँ। कल तुम्हें अनाज की बोरियां लाते देखा, लगता है भगवान ने आखिरकार तुम्हारी सुन ही ली। हाँ हरिया भाई, भगवान का आशीर्वाद मिला, मेहनत रंग लाई। हाँ, मेहनत तो तुम हमेशा करते थे, लेकिन इतना अनाज? कहीं जंगल में कोई छिपा खजाना तो नहीं मिल गया?
खजाना? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस किस्मत ने थोड़ा साथ दिया है। किस्मत? जरूर कोई जादू है और वो मुझे भी चाहिए। रामू के इतनी कहते ही हरिया चला जाता है। रामू हमेशा की तरह पेड़ काटने आता है। हरिया झाड़ियों में छिपा रहता है। हे भगवान, जैसा वरदान मिला है, इसका इस्तेमाल सही रास्ते पर करने की ताकत देना। जैसे ही लकड़ी कटती है, उसके बीच से सोने की हल्की चमक निकलती है। रामू मुस्कुराकर लकड़ी उठाता है और बाजार की ओर चल देता है। अरे ये तो सोना है। अब समझा, यही राज है रामू की तकदीर का। अगर मैं भी पेड़ काटूं तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। उसी रात हरिया अकेले जंगल जाता है, कुल्हाड़ी लेकर। वह बड़े जोर से पेड़ काटता है, लेकिन जैसे ही लकड़ी कटती है, उसके अंदर से कोई चमक नहीं निकलती। ये क्या? क्यों नहीं हुआ मेरे साथ वैसा? सब तो वैसा ही किया मैंने। जरूर रामू ने कोई चालाकी की है। अगले दिन हरिया गांव वालों के बीच अफवाह फैलाना शुरू करता है। अरे सुनो, रामू के पास अचानक इतना अनाज कहाँ से आ गया? लगता है उसने जंगल में चोरी की है या शायद किसी काले जादू का सहारा लिया है। सचमुच रामू तो सीधा साधा आदमी है, पर यह बदलाव अजीब तो है। रामू, गांव में लोग अजीब बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुमने जंगल में कुछ चोरी की है। ये सब हरिया की चाल है सीता। उसे मेरी खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन मुझे सच्चाई पर भरोसा है। सच चाहे जितनी ही देर से सामने आए, लेकिन उसी का होता है। रामू ने ईमानदारी और दया से अपनी तकदीर बदली थी, लेकिन लालच और जलन से भरा हरिया अब उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लाने वाला था। सुना तुमने, रामू के घर में अचानक अनाज की बोरियां आ गई। हाँ, और वो भी इतने कम दिनों में। जरूर कोई रहस्य है। अरे भाई, रहस्य नहीं, चोरी है। रामू ने जंगल से कुछ जादुई चीज पाई है और उसे छुपा रहा है। क्या सच में? तो ये खबर राजा तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, अब मजा आएगा। राजमहल, दरबार लगा है। राजा, मंत्री और सिपाही मौजूद है।
कहो हरिया, किस लिए आए हो? महाराज, मैं एक आम प्रजा हूँ, पर मेरे गांव में अजीब घटनाएं हो रही है। रामू नाम का एक लकड़हारा है जो हमेशा गरीब था, लेकिन अचानक उसके घर ढेरों अनाज की बोरियों का धन आ गया। क्या कह रहे हो तुम? एक गरीब लकड़हारा अचानक अमीर बन गया? जी हाँ महाराज, गांव के लोग कहते हैं कि उसने जंगल में चोरी की है या किसी काले जादू से ये सब पाया है। अगर ये सच है तो राज्य के लिए खतरा हो सकता है। मंत्री जी, सिपाहियों को भेजो, रामू को दरबार में हाजिर किया जाए। सिपाही रामू को राजमहल में ले आते हैं। रामू राजा के सामने खड़ा है, सबकी निगाहें उस पर है। रामू, हमारे पास खबर आई है कि अचानक तुम बहुत अमीर हो गए हो। सच सच बताओ, ये धन कहाँ से आया? महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब भगवान की कृपा है और मेरी मेहनत का फल। भगवान की कृपा, मेहनत का फल। इतना बड़ा बदलाव कुछ ही दिनों में, ये असंभव है। रामू, अगर तुम सच बोल रहे हो तो साबित करो, वरना तुम्हें दोषी मानकर सजा दी जाएगी। अब रामू के सामने उसकी तकदीर का सबसे कठिन सवाल खड़ा था। क्या वह सच्चाई के बल पर राजा को मना पाएगा, या फिर हरिया की चालाकी उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देगी? रामू, तुम कहते हो कि तुम्हारी गरीबी अचानक खुशहाली में बदल गई, परंतु राज्य में ऐसा कोई नियम नहीं कि बिना कारण धन अचानक आ जाए। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम निर्दोष हो। महाराज, मैं जानता हूँ कि मेरा अचानक बदलना सभी को अजीब लगता है, पर मैंने कोई चोरी, छल या जादू का सहारा नहीं लिया। ये सब एक वरदान की देन है। वरदान? हाँ, वरदान तो केवल कथाओं में मिलते हैं। सच बताओ, वरना कड़ी सजा मिलेगी। मंत्री जी, मैंने सच ही कहा। एक दिन जंगल में मुझे एक पक्षी मिला जो शिकारी की जाल में फंसा हुआ था। मैंने उसे आजाद किया। वह साधारण पक्षी नहीं था। उसे मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरी तकदीर बदल जाएगी। उसके बाद मैं जब भी लकड़ी काटता हूँ, उसमें से सोने की चमक निकलती है। पूरा दरबार चौंक उठता है। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये तो कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है। रामू, तुम्हारी बात पर विश्वास करना कठिन है, परंतु यदि तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें प्रमाण देना होगा। महाराज, मैं तैयार हूँ। आप मेरे साथ अपने सिपाहियों को भेजिए। जो मैंने कहा वही जंगल में होगा। महाराज, ये सब समय की बर्बादी है। पेड़ों में से सोने का निकलना असंभव है। यह आदमी हमें मूर्ख बना रहा है। मंत्री जी, राज्य का न्याय कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता है। यदि रामू झूठ बोल रहा है तो उसका दंड उसे वहीं पर मिलेगा, और यदि सच बोल रहा है तो उसे सत्य जानना होगा। मंत्री चुप हो जाता है। हरिया पीछे खड़ा ये सब सुन रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट और जलन दोनों झलकती है।
अगर राजा को सच पता चला तो रामू और बड़ा बन जाएगा और मैं हमेशा की तरह छोटा ही रह जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। महल के बाहर राजा अपने सिपाहियों और मंत्री के साथ निकलते हैं। रामू आगे चलता है, उन्हें जंगल की ओर ले जाते हुए। अब समय था उस सच की कसौटी का, जो रामू की तकदीर को या तो और मजबूत बनाएगी या हमेशा के लिए उसे अंधकार में धकेल देगी। रामू, यही वह जगह है जहां तुमने कहा था कि यहाँ मुझे वरदान मिला। जी महाराज, यही जंगल मेरा रोजगार है और यही मेरी किस्मत ने करवट ली। रामू एक पेड़ की ओर बढ़ता है। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, अगर मैंने सच कहा है तो आज सच्चाई सबके सामने आए। रामू कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करता है। आवाज गूंजती है, धीरे धीरे लकड़ी कटती है और जैसे ही वह कटती है, उसके तने के बीच से सुनहरी रोशनी निकलती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राजा खड़े होकर ध्यान से देखते हैं। उनका चेहरा कठोर से नरम हो जाता है। अरे देखो, सचमुच सोने की चमक है। ये तो चमत्कार है। रामू ने सच कहा था। अविश्वसनीय, पर ये हमारी आंखों के सामने हुआ। ये असंभव है। पेड़ से सोना। अब भी तुम्हें शक है मंत्री जी? यह सत्य है और सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता। हरिया पीछे छिपा खड़ा सब देख रहा है। उसके चेहरे पर जलन और क्रोध उभरता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सब रामू को महान मानने लगेंगे। राजा भी अब उसकी इज्जत करेगा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी सारी चालें बेकार हो जाएगी। रामू, तुम्हारी सच्चाई और नेकदिली स्वभाव ने तुम्हें यह वरदान दिलाया है। तुमने एक छोटे से पक्षी की जान बचाकर महानता दिखाई है और भगवान ने तुम्हें उसका फल दिया है। महाराज, यह तो भगवान की कृपा है। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। नहीं रामू, यह तुम्हारी ईमानदारी और दया का परिणाम है। राज्य को तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता है। सच्चाई के सामने हर झूठ छोटा पड़ ही जाता है। रामू की ईमानदारी ने जंगल में सबके सामने सच साबित कर दिया, परंतु हरिया का जलन भरा मन अब और भी खतरनाक योजना बनाने वाला था। देखा, रामू सचमुच नेक दिल इंसान है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो दूसरों का भला करता है। हाँ, और हमें उससे सीख लेनी चाहिए। पीछे से हरिया आता है। चेहरा गुस्से से लाल है। गांव वालों की बातें सुनकर और चिढ़ जाता है। सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि अगर वो पक्षी मुझे मिलता तो मेरी तकदीर बदल जाती। मैं इस मौके को खो नहीं सकता।
अगर रामू के पास सोना निकलने का रहस्य है तो क्यों ना मैं भी वही करूं। अगर मैं उस जादुई पक्षी को पकड़ लूं तो मैं सारा सोना मेरा होगा। हा हा हा, यही होगा। लेकिन कैसे? वो पक्षी तो रामू को ही दिखा था, शायद अभी भी जंगल में कहीं आता हो। मुझे रातों रात जंगल जाकर उसे ढूंढना होगा। रामू जैसा सीधा साधा नहीं हूं मैं। जब तक मैं उस पक्षी को पकड़कर अपना गुलाम नहीं बना लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। अचानक पेड़ पर वही सुनहरी रोशनी वाला पक्षी बैठा दिखाई देता है। हरिया की आंखें लालच से चमक उठती है। वही पक्षी, अब तू मेरे जाल से नहीं बच पाएगा। हरिया, तुम्हारे मन में केवल लालच और स्वार्थ है। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, लेकिन वरदान पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। चुप रह, तेरे उपदेश रामू जैसे मूर्खों के लिए हैं। मैं तुझे पकड़कर अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। वह जाल डालता है और पक्षी फंस जाता है। हरिया खुशी से चिल्लाता है, हा हा हा, अब तो तू मेरा है। अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन लालच से पाई हुई चीज कभी सुख नहीं देती। हरिया ने जो रास्ता चुना वो उसकी बर्बादी की ओर ले जाने वाला था। हा 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 हा, अब मेरी गरीबी खत्म। अब मेरे घर में सोने का ढेर लगेगा। रामू की किस्मत को भी मैं छीन लाया हूँ। हरिया, मैं पहले ही कह चुका हूँ, वरदान केवल उस दिल को मिलता है जो दया और ईमानदारी से भरा हो। तुम्हारे भीतर सिर्फ लालच और जलन है। चुप, मैं तेरी बातें सुनना नहीं चाहता हूँ। तू रामू को वरदान दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं तुझसे जबरदस्ती वरदान लूंगा। ये क्या कर लाए हो हरिया? ये साधारण पक्षी नहीं लगता, मुझे डर लग रहा है। हरिया पक्षी को पिंजरे में डाल देता है और जबरदस्ती बोलने के लिए दबाव डालता है। सुन, अभी के अभी मुझे वरदान दे, वरना तेरा हाल बुरा कर दूंगा। पक्षी आंखें बंद करके शांत स्वर में बोलता है, हरिया, लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुम अपनी ही बर्बादी बुला रहे हो। अचानक पिंजरे से तेज रोशनी निकलने लगती है। हरिया डर जाता है, लेकिन फिर भी जोर से हंसता है। हा 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 हा, ये रोशनी ही तो सोने की निशानी है। अब मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन रोशनी सोने में नहीं बदलती, बल्कि आग जैसी लपटों में बदलकर उसके घर के कोनों को जलाने लगती है। अरे आग! हरिया घबराकर पिंजरा गिरा देता है। पक्षी पिंजरे से बाहर निकलता है और हवा में उड़ जाता है। हरिया, किसने लालच चुना, उसने अपना विनाश चुना। यही तुम्हारा परिणाम है। हरिया के घर में आग लग जाती है। गांव वाले दौड़कर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। रामू भी आता है। जल्दी पानी लाओ।
रामू और गांव वाले मिलकर आग बुझाते हैं। रामू भाई, मैंने तेरे साथ बुरा किया, पर तूने फिर भी हमें बचाया। इतने में राजा और मंत्री भी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या हुआ? इतनी भीषण आग कैसे लगी? महाराज, हरिया ने उस जादुई पक्षी को पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन लालच के कारण उसका घर जल गया। रामू, हमें सब सच बताओ। महाराज, मैंने तो केवल उस पक्षी की मदद की थी जो जाल में फंसा था। मुझे नहीं पता था कि भगवान मुझे ऐसा वरदान देंगे। लेकिन हरिया, उसने उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश की और परिणाम सबके सामने है। महाराज, ये सच है। मैं रामू से जलने लगा था। मैंने सोचा था अगर वो खुशहाल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, लेकिन मैंने गलत रास्ता चुना। मेरी लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। हरिया, इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती से सीख लेना ही असली जीत है। गांव वालों सुनो, आज से रामू इस राज्य का सम्मानित नागरिक होगा। उसकी ईमानदारी और दया का आदर करते हुए मैं उसे अपने दरबार में स्थान देता हूँ। इस तरह रामू की सच्चाई और नेकदिल स्वभाव ने उसे सबका प्रिय बना दिया और हरिया की गलती ने पूरे गांव को एक सीख दी कि लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। ईमानदारी और दया ही इंसान की असली तकदीर होती है।